ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। विविध कामना परक अनुष्ठान विधान। श्री नवदुर्गा सप्तशती के इस दिव्य पाठ से भक्तों समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पाठ का यह आवृत्ति धन धान्य संतान वृद्धि के लिए दुर्गा सप्तशती का यह षोडश पाठ करने से कामना पूर्ण होती है। शत्रु नाश, मुकदमा, झगड़े आदि में विजय के लिए द्वादश पाठ करने का विधान है। मुख्य रूप से 12 पाठ करना है। सामान्य विपत्ति या भय की आशंका में 7 पाठ करने मात्र से विशेष कार्य हो जाते हैं। विभिन्न उपसर्गों की शांति के लिए 3 पाठों से कार्य सिद्ध हो जाता है। मात्र 3 पाठ यदि करें तो सामान्य कुछ समस्या है तो वो समाप्त हो जाता है। उच्छृंखल पत्नी को वश में करने के लिए सप्तशती के 14 पाठ करने से कार्य सिद्ध हो जाता है। तात्पर्य, कोई यदि बात आपका ना माने तो 14 पाठ से विशेष कार्य होता है। वशीकरण के लिए 11 पाठ का विधान विशेष रूप से है। कारावास भय, किसी को जेल का भय है तो आप 20 पाठ यदि करवाते हैं तो कारागृह से मुक्ति मिल सकता है। गंभीर रोगों के उपशमन के लिए 50 पाठ करने चाहिए यदि बहुत अधिक रोग है तो। पारिवारिक शांति के लिए, आर्थिक नुकसान को जो है सही करने के लिए 50 पाठ का विशेष रूप से विधान है। प्यारे श्रोताबंधु, सभी शुभ कार्यों की संपन्नता के लिए, राजकीय कोई विघ्न बाधा है उसके लिए 11 पाठ यदि दुर्गा सप्तशती का करवाया जाए तो विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। महाकष्ट आ रहा हो तो 108 पाठ करना चाहिए, जिसको सतचंडी पाठ भी कहा जाता है। इसके पाठ मात्र से महाकष्ट बाधा समाप्त हो जाता है। और शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी के दिन पूजन करने वाला साधक ऐश्वर्य से युक्त रहता है। आपको पता होना चाहिए कि महीने में कितने पक्ष होते हैं। महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष, दूसरा शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष के 14 के दिन, चतुर्दशी के दिन यदि पाठ किया जाए तो विशेष लाभ प्राप्त होता है। शुक्ल पक्ष के अष्टमी के दिन पूजन करने वाले को भगवती की कृपा से धन और प्रतिष्ठा आदि की प्राप्ति विशेष रूप से होती है। पूर्णिमा के दिन भगवती का त्रिकाल पूजन करने से सभी प्रकार का समृद्धि, सुख, शांति प्राप्त होता है। यह दुर्गा सप्तशती का बहुत ही प्रभावशाली पाठ है। शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से लेकर नवमी तक 9 दिन प्रतिदिन वृद्धि क्रम से देवी की आराधना एवं पाठ करने से सभी प्रकार का पूजन आप यदि करते हैं तो आप समस्त मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। तात्पर्य, आप प्रतिपदा से लेकर नवमी तक वृद्धि क्रम में बढ़ाते हुए, पूजा को बढ़ाते हुए यदि आप पाठ करते हैं तो विशेष रूप से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। शुक्ल पक्ष की षष्ठी से आरंभ कर चतुर्दशी पर्यंत वृद्धि क्रम से पाठ करने से समस्त मनोकामना पूर्ण होता है। और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा एकम से लेकर कृष्ण पक्ष की पंचमी तक निरंतर 20 दिन तक भगवती की आराधना करने से सभी प्रकार की आपदाओं से छुटकारा मिल जाता है। मारण कर्म में दक्षिण मुख करके हवन करना चाहिए। मारण कर्म में दक्षिण मुखी बैठ करके जो है विशेष रूप से कर्म करना चाहिए। पूजन और पाठ हवन करना चाहिए। उच्चाटन कर्म में उत्तर की ओर मुख करके हवन करना चाहिए, वो उच्चाटन होता है। और वशीकरण कर्म में सरसों से अथवा लाल चंदन एवं अशोक के पुष्प, जो अशोक का लंबा लंबा पेड़ होता है, उसके फूल से यदि पूजन करें तो वशीकरण होता है। राई, सरसों, शहद और कड़ुआ तेल से हवन करना चाहिए तो विशेष रूप से वशीकरण का प्रभाव प्राप्त होता है। शत्रु के नाश के लिए काली मिर्च एवं कड़ुए तेल से हवन करना चाहिए तो शत्रुओं का पराजय होता है। दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक हैं प्यारे श्रोता बंधुओं, 700 मंत्र हैं जो बड़े शक्तिशाली हैं। इसलिए इन 700 आहुति अगर दिया जाए तो आप समझिए कि सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो जाते हैं। इसलिए अपने जीवन में कभी ना कभी सतचंडी का अनुष्ठान आप जरूर कराएं।
700 मंत्रों से यदि आप हवन करते हैं तो जीवन में कोई भी समस्या आपको नहीं होता। प्रथमं शैलपुत्रीं च द्वितीयं ब्रह्मचारिणीं तृतीयं चंद्रघंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रतिकृता। बोली नवदुर्गा माता की जय।